नमस्कार। चलिए आज हम तीसरा जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए मैं आपको सबसे पहले उसका जो टाइटल है, जो उसका शीर्षक है, इस पूरे पार्ट में हम क्या करने वाले हैं और किन किन चीज़ों की हमें जानने की ज़रूरत है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए आपको मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जानकारी देता हूँ। तो हमारा जैसा कि पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे x, y, z, t, हम जो भी यूज करते हैं किसी भी समीकरण को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, उसको हम चर बोलते हैं। और चर का मान है वो बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं किस तरह से जो ये काम करते हैं चर। जैसे दो मित्रों ने 100 रुपया इकट्ठा किया, तो हम इसको समीकरण के द्वारा कैसे दर्शाएंगे? तो इस प्रकार दर्शाएंगे x प्लस वाई बराबर में 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y हमें मालूम नहीं है। x क्या है? पहले मित्र ने जो रुपए इकट्ठे किए हैं। y क्या है? वो दूसरे मित्र ने रुपए इकट्ठे किए हैं। तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर 100। तो ये यहाँ पर चर है जिसका मान कोई भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अगर x 20 है तो y कितना होगा? 80। तो ही उन दोनों का जो सम है, जोड़ है, 100 आएगा। तो मैं बात कर रहा था दो चर, इसमें x और y भी हो सकता है, y और z भी हो सकता है, z और t भी हो सकता है, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो ये थे चर। रैखिक का मतलब ऐसे समीकरण जिनकी घात 1 हो। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो। तो यहां पर हम इस पाठ में जिसकी घात 1 है उनको हल करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं। समीकरण किसको बोलते हैं? प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया कथन, जिसमें हम प्रतीक यूज करें, जैसे x और y, z, t की सहायता से व्यक्त किया गया कथन जो दो व्यंजकों को समान बताता है और बीच में बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, x प्लस वाई बराबर में 100। तो ये क्या है? एक समीकरण है। मतलब समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया कथन जो व्यंजकों को समान दिखाता है। अब पिछला जो पाठ था हमारा, हम उसमें बहुपद को पढ़ा था। किसको? बहुपद को। और बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है? देखिए, बहुपद सीधा लिखा जाता है, इसको किसी के बराबर नहीं लिखा जाता, जबकि समीकरण को किसी के बराबर लिखा जाता है। और बराबर का चिन्ह बीच में हो तो वो समीकरण कहलाती है। अगर बराबर का चिन्ह बीच में ना हो तो वो बहुपद बन जाता है। बस दोनों में इतना सा फर्क है। बहुपद सीधा, समीकरण जिसमें बराबर का चिन्ह हो, समता का चिन्ह हो। तो इस पाठ के अंदर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, जिसमें दो चर होंगे और युग्म का मतलब जोड़े होंगे। दो समीकरण युग्म दिए होंगे, उसको हम हल करना सीखेंगे। तो हल करने के लिए हमारे पास हमने जो विधियां पढ़नी है अपने सिलेबस में, वो 4 विधियां हैं। पहली ग्राफीय विधि, फिर हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, फिर वज्र गुणन विधि। ये चारों विधियां का काम एक ही है, हमें उनको हल करना है। x और y की वैल्यू निकालनी है। जो अननोन वैल्यू है, जो हमें पता नहीं है, उनको निकालना है। तो चारों विधियां हम सीखेंगे एग्जाम के अंदर, या आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो चारों में आप जो विधि आपको अच्छी लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जो विधि आपको बताई गई है प्रश्न के अंदर, सवाल के अंदर, उसी को हमने लगाना है। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को शुरू करते हुए एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। ये पहला सम देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें हल करने की बजाय सिर्फ बीजगणितीय रूप लिखना है और ग्राफीय रूप लिखना है। तो इस तरह के जो उम्र वाले जो सवाल होते हैं उसको इस तरह से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु उसकी मान लेंगे। तो मान लो आफताब की वर्तमान आयु
आज उसकी उम्र कितनी है, मान लीजिए x वर्ष। कितनी मान ले, x वर्ष। तो पुत्री की आयु वो भी मान लेते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान ही है, तो कितनी मान ले, 22 वर्ष। तो मान लिया। अब जो स्थिति देखते हैं, पहली स्थिति में वो क्या कहता है, स्थिति 1 कहता भी 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आज कितनी है, x, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी रह जाएगी, x माइनस 7, 7 कम कर दिए। इसी तरह पुत्री भी तो 7 वर्ष पूर्व होगी, तो पुत्री की कितनी होगी, y माइनस 7, ये होगी आफताब की, ये होगी पुत्री की। कहता पुत्री से मैं 7 गुना होऊंगा, तो बराबर का चिन्ह देते हुए पुत्री को हम 7 से गुना कर देंगे। तो देखिए इस समीकरण को हम बनाते हैं, हल करते हैं धीरे धीरे। 7 को अंदर गुना कर देंगे, तो x 7y को इस साइड उठा के ले आते हैं, तो -49, 7 को इधर ले आए तो प्लस का हो गया, x माइनस 7y बराबर में -42। इस तरह की हमारी पहली स्थिति है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या बोलता है, स्थिति दूसरी, स्थिति सेकंड में क्या बोलता है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आज x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 3। इसी तरह पुत्री की कितनी होगी, y प्लस 3। तो कितने गुना रह गया, 3 गुना, 3 से गुना कर दें। तो धीरे धीरे हम इसको हल करेंगे। 3y को इस साइड ले आए और 3 को इधर ले जाए, तो x माइनस 3y बराबर में 6। तो दे ये होगी समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे पास बीजगणितीय रूप तो हमने तैयार कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप तैयार करेंगे। ग्राफीय रूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके 2 टेबल बनाने पड़ेंगे। आप 9th कक्षा में भी देख चुके हैं। तो ग्राफीय रूप के लिए मैं पहले ये वाली समीकरण लेता हूं, x माइनस 7y बराबर -42। तो क्या करूंगा, इसका 7y को उधर ले जाता हूं, माइनस का 42 प्लस का 7y। तो यहां हम x के मैं अलग अलग या y के अलग अलग मान भरूंगा और फिर x के निकालता रहूंगा और एक टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल किस तरह से तैयार करते हैं, देखिए ये मैं टेबल बना लिया, टेबल 1, टेबल 1 जो पहली समीकरण के लिए है, यहां x की वैल्यू लिखते जाएंगे, यहां y की वैल्यू लिखते जाएंगे। तो देखिए, तो मैं पहली वैल्यू y की 5 भर लेता हूं, तो x की कितनी आ गई, -42 प्लस 7 गुणा 5, तो -42 प्लस 35 कितना आ गया, माइनस का 7। तो y की मैंने कितनी भरी, 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। अब ऐसे ही बाकी y का दूसरा मान मैं y बराबर कितना ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं। तो x का मान कितना था, -42 प्लस में 7y, तो -42 7 गुना में 6, -42 प्लस 42 कितना आ गया, 0। 22 6 लिखा तो x 0 आ गया। इसी तरह एक और मान मैं ले लेता हूं, इसमें y बराबर 7 ले ले तो देखते हैं क्या आता है, -42 प्लस 7y, तो -42 प्लस 7 गुना 7, -42 7 गुना 7 49, तो आ गया 7। x की वैल्यू भी 7। अगर ये 7 y लिया 7 तो x भी कितना आ गया, 7। तो ये हमारा आ गया टेबल नंबर 1 किस समीकरण का, x माइनस 7y बराबर में -42। तो आइए दूसरा जो समीकरण है इसका भी हम टेबल तैयार करते हैं। तो दूसरी समीकरण के लिए कौन सी समीकरण है, x माइनस 3y बराबर में
6, तो यहाँ x को पहले एक साइड कर लें, 3y इस तरह का बना करके हम इसका भी एक टेबल तैयार करेंगे। यहाँ मैं इसके साथ ही टेबल बना लेता हूं दूसरी समीकरण का भी। तो ये दूसरी समीकरण का टेबल तैयार करते हैं। x y, तो हम डिफरेंट मान भरते जाएंगे y के और x के निकालते जाएंगे। सबसे पहले पहला मान लेते हैं, y बराबर कितना ले लें, -2 ले लेते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 + 3 गुना -2, तो 6 - 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। y हमने लिया -2, x कितना आ गया, 0। अब देखते हैं दूसरा मान क्या लेंगे। दूसरा मान हम ले रहे हैं कितनी, -3 ले लेते हैं। देखते हैं क्या आता है, x था 6 + 3y, तो 6 + 3 × -3, तो x की वैल्यू 6 - 9 कितनी आ गई, x की वैल्यू -3, y भी -3, x भी -3। तो तीसरी वैल्यू देखते हैं क्या लें। एक बात आपको बता दें, आप कोई भी वैल्यू भर सकते हैं, लेकिन मैं इस ढंग से भर रहा हूं ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई परेशानी ना आए। तो y बराबर एक बार मैं 0 ले लेता हूं, x बराबर 6 + 3y, तो x + 3 गुना में 0, तो 6 + 0 बराबर में 6, तो y 0 और x 6, y कितना आ गया, 0 और x 6। इस तरह से हमारा ये टेबल नंबर 2 तैयार हो गया है। ये किसका है, इस समीकरण का, बराबर में 6। अब हमें इसको जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ बनाया था उसी तरह से हम इसका अब ग्राफ तैयार करेंगे। x का मान सबसे ज्यादा कितना है, 7, y का भी कितना है, 7, तो हम कम से कम 7 निशान तो जरूर लगाएंगे। ये मैं y एक्सिस तैयार कर रहा हूं, आप लोगों ने ग्राफ पर करना है। ये 0 हो गया, ये x अक्ष हो गया, और ये y अक्ष, ये भी x अक्ष, और ये y अक्ष। इस तरह से आपने अक्ष तैयार कर लिया। अब एक जैसे निशान लगाने हैं बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इस साइड बिल्कुल एक जैसे निशान। ग्राफ के ऊपर तो ये लगे हुए होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां मैं स्केल से लगा रहा हूं इंच के हिसाब से। इसी तरह से नीचे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ से माइनस के निशान, -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से हमें x एक्सिस और y एक्सिस को हमने तैयार कर लिया। तो ऐसे हम जैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले फर्स्ट टेबल लेते हैं, x का -7 y का 5, ये रहा x का -7 और y का 5। तो देखते हैं ये कहां पर इनका कॉमन पॉइंट होएगा। आप देख सकते हैं तो ये इनका कॉमन पॉइंट है, -7 और
5, x का -7 y का 5। और दूसरा पॉइंट है x 0 और y 6, x 0 और y 6, ये रहा 0 और 6। तीसरा पॉइंट x भी 7 y भी 7, ये 7 ये 7। तो आप देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट है जो एक ही लाइन में है, तो आप इन तीनों में से एक लाइन गुजार सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक है। ये किसका है? x - 7y बराबर माइनस का 42। इस तरह से हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब दूसरी ड्रॉ करेंगे। दूसरी के लिए दूसरा टेबल लेंगे, x 0 y -2, x 0 और y -2, 0 और माइनस का 2। दूसरा है x भी -3 y भी -3, ये भी -3 और y भी -3। ये आ गया आपका पॉइंट -3 -3। तीसरा पॉइंट x 6 y 0, x 6 y 0। इस तरह से ये हमारे तीनों पॉइंट आ गए। तो तीनों पॉइंट्स में से हम लाइन को गुजार देंगे। बिल्कुल ये देखिए स्ट्रेट आ रही है लाइन, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार ये दूसरी लाइन भी हमारी तैयार हुई, x - 3y बराबर में 6। तो दोनों लाइनों को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना था, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना था। तो बीजीय जो रूप था वो भी हमने आपको बता दिया गया है और ये इसका ग्राफिकल रूप है। तो उम्मीद करता हूं जो पहला सम है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बाकी जो सम है हम अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत